कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? देखिए, गणेश जी के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये 20वां साल है जब पापा घर पे आए हैं, और जब भी पापा आते हैं बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। और मतलब यादें तो ऐसी जुड़ी है जब छोटे थे तब से, मतलब एवरी ईयर हैज बीन स्पेशल। छोटे थे खुद डेकोरेशन करते थे, ज़्यादा समझ में तो आता नहीं था। अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो मेमोरीज बहुत रही है, एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं। 1.5 दिन के पापा आते हैं हमारे घर पे। ये 20th ईयर है और हर साल पिछले साल से ज़्यादा स्पेशल होता है। कभी कुछ ऐसा एक अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ हो कि आपने कुछ मांगा हो और वो मुराद पूरी रही हो और वो पूरी हो चुकी है, तो वो क्या था? यार आपको मैं बताऊं, सही में तो हम तो बहुत पहले से डिसाइड करते हैं गणपति बापा आएंगे, मुझे ये कंप्लेन करनी है, मुझे ये मांगना है, ये चाहिए। मगर उनके सामने जब खड़े हो जाते हैं ना, मन ब्लैंक हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, इतना उनको देखते रहते हैं, ओवरवेलमिंग होता है बहुत ज़्यादा। और समझ में नहीं आता क्या, उनको सब पता है मन की बातें, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हमारे मन की बात हो उन्होंने पूरी नहीं की है। इतना हम चाहते हैं, देते वो इतना है। तो वो जो हमारे सामने आते हैं, हम सिर्फ उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी फैमिली ठीक है, हेल्थ ठीक है, सब में प्यार बना हुआ है, काम इतना अच्छा चल रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हर साल कुछ नया हो रहा है, या मेरे साथ या पराग के साथ। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनका हाथ हमेशा से हमारे सर पे रहा है, और बहुत बहुत दिल से हमें वो प्यार करते हैं और हम उनको प्यार करते हैं। क्या ये गिफ्ट जिसको बोलोगे तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मुझे मिला है। और जो बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इनसे कभी शादी हो सकती है। तो बोलती बंद नहीं, तो पापा ने हमेशा मुराद पूरी की है, और सबसे बड़ी मुराद तो आपके सामने खड़ी है। शांति समृद्धि लेके आते हैं, तो हम सलाह देते हैं, बता देते हैं। ये ऑकवर्ड कभी आपने किसी को क्वेश्चन किया? बिल्कुल ऑकवर्ड है। इनफैक्ट वो मोमेंट बहुत ही क्या बोलते हैं, इमोशनल मोमेंट हो जाता है इनको विदा करने का। मगर क्योंकि ये प्रथा रही है, हम हमारे दिल को समझाते हैं कि अगर पापा जाएंगे नहीं तो अगले साल वापस कब आएंगे। बट अगर मेरा बस चले तो मैं पापा को कभी विदा ना करूं, पापा को यहीं रखें हम। और हम पूजा भी करते हैं हमारे घर पे, स्पेशली हमने मंदिर भी बनवाया है। गणपति बापा हमारे साथ हमेशा से है, हम जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। बस यही थॉट हमारे मन में है। एक्चुअली मेरा सवाल कुछ और, मेरा सवाल था कि कभी आपने किसी से पता किया होगा यार ये ट्रेडिशन में ऐसा क्यों? नहीं, हमने कभी भी पता करने की कोशिश नहीं की। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि हम एज वो भेड़ बकरी होते हैं, बस चलते जा रहे हैं, वैसे हम भी चलते आए हैं। और आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, मैं डेफिनेटली पता एटलीस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रथा क्यों है। प्रथा जितना शायद मैं जितना जानता हूँ, ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस टाइम पे एक धारा होती है जिसमें 3 लोग साथ में खड़े होकर कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तो डिस्कशन बात भी नहीं कर सकते हैं। सो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने गणपति बप्पा का एक सहारा लिया कि वो 10 दिन का एक फेस्टिवल बनाया जिसमें सब लोग आके इकट्ठे होते थे, और दे यूज्ड टू प्लान टुगेदर कि हाँ हमें क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा। उसमें अंग्रेज़ कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो एक भगवान से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी। बिकॉज अंग्रेज़ों ने किसी भी चीज़ में उन्होंने दबाया हो, लेकिन उनको मालूम है जहाँ धर्म को दबाएंगे वहाँ पर रिटेलिएशन होगा। तो वहाँ से प्रथा शुरू हुई, और वहाँ से आई थिंक जितना मुझे ज्ञान है इसके बारे में, वहाँ से प्रथा शुरू हुई, और उसकी बदौलत कहीं ना कहीं सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की, हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस प्रथा को हमने धीरे धीरे हर चीज़ को हम लोग बढ़ाते रहते हैं। वो एक प्रथा वहाँ से शुरू हुई। की क्या प्रथा है? विसर्जन में क्या होगा, उसमें सब लोग इकट्ठे होते थे। अभी क्या एक पंडाल बनता था। आई अंडरस्टैंड, ही इज टॉकिंग विसर्जन। वायु, आप विसर्जन, आप क्वेश्चन समझो, वो बोल रहे हैं कि लेके आए, वो बात अलग है। हाँ, विसर्जन का की जो प्रथा है, हम उनको विदा क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो मुझे भी, मैं गौर डेफिनेटली करूंगी इस पे, क्योंकि आज नहीं, वो पता करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता था और हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। बट आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू दैट यू रेज दिस सब्जेक्ट। डोंट यू थिंक अगर आप
व्हाट इफ अगर आप गणपति बापा को अपने पास रखते हैं, उन्होंने सब कुछ दिया, बॉडी को अपने से अलग कर रहे हैं, लोग क्योंकि एक इंसानी फितरत होती है कि यार मेरे इनसे मिल गया, उन्होंने खाना खिलाया, बड़ा कर दिया, इनको अनाथ वृद्धालय भेज दो। थोड़ा ऑकवर्ड है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। मैं आपको बता रही हूँ, विदाई का समय हमारे लिए भी बहुत इमोशनल होता है, बट क्योंकि एक प्रथा है, बड़े हमारे घर के बड़ों ने बोला है ऐसा करना है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इसके पीछे साइंस क्या है, स्टोरी क्या है, रिवाज क्या है, इसके पीछे का साइंस हमें पता होना चाहिए। शिवाली में मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपके दिल को इस फैक्ट की जो बिहाइंड, इसके पीछे जो है वो आपको मालूम पड़ता है और आप कन्विंस नहीं होते, तो क्या ऐसा होगा कि आप गणपति बापा को घर से ना जाएं? देखिए, गणपति बापा को तो मतलब हमने दिल में बसाया हुआ है, घर क्या बात है, तो डेफिनेटली अगर हम कन्विंस होंगे तो हम उनको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। किस तरीके से आप लोग एज एन ह्यूमन हैं और क्या चीज़ें वो हैं जो आपको एक दूसरे को रिलेट करती हैं? डेफिनेटली बहुत लाइफ चेंज हुई है। दो लोग जो है जिनकी अपनी ज़िंदगी थी, इंडिपेंडेंट थे, अपना काम था, अपना रूटीन था, अगर दो जन के साथ में रहना है प्यार से तो बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करने पड़ती है। अब मैं जब एडजस्टमेंट्स बोलूँ तो इसको आप नेगेटिवली ना लें, बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं फराग में पॉजिटिव जो इन्होंने मुझ पर अपॉन किया, थिंग्स लाइक ह्यूमिलिटी, थिंग्स लाइक पेशेंस, और मैंने बहुत चीज़ें इन पर अपॉन किए, थिंग्स लाइक डिसिप्लिन, थिंग्स लाइक सेल्फ कंट्रोल। तो आई थिंक हमने एक दूसरे से बहुत पॉजिटिव लिया है, एक दूसरे के जैसे, और दो लोग जो प्यार करते हैं एक दूसरे के जैसे बन जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। बात करते हैं तो बोलते हैं ऐसा लगा शिफाली बात करती है, उसको बोलते हैं कि ऐसा लगा पराग बात कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं उनको कोई चीज़ बोलने जा रही होती हूँ और वो वही टॉपिक छेड़ देते हैं, जैसे इनको पता चल गया हो कि मैं क्या बोलने वाली थी। तो आई थिंक वो ट्यूनिंग एक बहुत अच्छी हम में है, एंड आई एम श्योर मोस्ट कपल्स में। ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है जब हम दो अलग लोग साथ में जब रहना शुरू करते हैं, प्यार मोहब्बत तो डेफिनेटली होती है, प्यार तो सबसे बड़ी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से साथ में रहते हैं। उस प्यार की वजह से हम अपने आप को दूसरे इंसान के हिसाब से ढालने की भी कोशिश करते हैं। लोग उसको कई बार, मुझे वो शब्द पसंद नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं, मुझे शब्द पसंद नहीं आता। अगर मैं किसी को मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरे माँ बाप कई चीज़ों में मुझे बोलते हैं ये मत करो, तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ? नहीं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जब प्यार होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वहाँ पर एक दूसरे को आप अपने मन से आदमी के लिए करते हैं, खुशी करते हैं। कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा कोई गलत हो। सपोज मेरे को अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं, वो बोलेंगे नहीं पराग ये उस वाली मीटिंग में यही मत पहन के जाओ, वो पहन के जाओ। सो मैं डेफिनेटली उसको सोचूंगा क्योंकि वो चाहती है कि पराग हमेशा बेस्ट लगे। सो भले तो एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि डिसिप्लिन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं नाम नहीं ले पाऊँगा उन सब चीज़ों का। हर चीज़ लोगों से बात करने से लेके, कॉन्फिडेंस से लेके, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, हर चीज़ मतलब मैंने इन्होंने मुझे सिखाई है, बोल सकते हो। और ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं, बट इशारे में समझ जाते हैं, बट कोई सिचुएशन ऑकवर्ड है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं उनकी तरफ देख देती हूँ, वो बिल्कुल समझ जाते हैं, वाइस वर्सा। हम नजरों से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। झगड़ता ज्यादा कौन है, मनाता कौन किसको ज्यादा? झगड़ती मैं हूँ, मनाती है। ये बात सच है। या खुशी है कि मजबूरी है? भाई ये बहुत ज्यादा खुशी है, उनको मालूम है कि मुझे खुशी मिलती है, इसलिए वो नाराज मुझे बहुत पैम्पर करते हैं और मैं इन्हीं का शौक पूरा कर रही हूँ, उसमें मेरा भी मन मैं रख रही हूँ, तो आई थिंक इट्स विन-विन फॉर मी। बीइंग अ मैरिड मैन, आप बैचलर लाइफ की क्या चीज़ें मिस करते हैं? ये मैं एक्चुअली मिस नहीं करता हूँ बैचलर लाइफ इतनी ज़्यादा, बिकॉज ये एक ऐसी लाइफ है, बैचलर लाइफ क्या होता है। शिफाली में तैयार करके अरे नहीं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, आप हमारे सारे फ्रेंड बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज़ से। मैं कहीं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको क्या होता है कि यार फ्रेंड्स के साथ जाना है, ये मुझे धक्का मार के बोलते हैं कि अरे जाओ ना अपने दोस्तों के साथ घूम के क्यों नहीं आते हो। कहीं हॉलीडे पे जाना है, मैं शूट के लिए सपोज से एग्जांपल यूरोप गया, तो वहाँ पे मैंने कभी मिस कर रहा हूँ, तो मिस क्यों कर रहे हो आप अकेले? इट्स लाइक यू आर अलोन, एंजॉय इट।
So she's like that. And I'm also like that. मुझे पराग बहुत encourage करते हैं. अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, कुछ तेरा मेरा नहीं होता, वो खुश होते हैं. बोले हाँ चलो आप जाओ, आप enjoy करके आओ. तो I think वो tuning है हम पे. तो मैं इस उसमें बैचलर लाइफ की शायद एक दो चीज जो ऑफ कोर्स मिस करता हूँ. जैसे मेरी आदत थी कि मैं शावर लेके निकला और टॉवल ऐसे बेड पे फेंक दिया. तो अभी वो आदत नहीं है, पहले थी वो आदत, वो धीरे-धीरे सुधारती गई. टॉवल की नमी बेड पे बन जाती है. क्या भाई? बेड टॉवल बन जाता है. हाँ वो वैसे ही है. तो इसलिए मेरे घर में रूल है कि गीला टॉवल सूखने जाएगा, बेड पे नहीं आएगा. तो यही थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन है जो बैचलर लाइफ में मिस नहीं बोलूंगा यार. वो मेरे ख्याल से मेरी माँ भी बोलती थी, मैंने उनकी नहीं सुनी. शायद वो एक रूटीन है जो हर इंसान को करना चाहिए. इट्स गुड, क्योंकि बेड पे आप सोते हो यार, तो गीला रहेगा तो उसके ऊपर आपके फंगस आ जाएगी, तो आप ही बीमार पड़ोगे. आप क्या मिस करती हैं अपनी बैचलर लाइफ के? मैं बैचलर लाइफ की क्या चीज़ें मिस करती हूँ. एक्चुअली मैं ना बैचलर लाइफ में बहुत ज़्यादा पापा से प्रोटेक्टेड थी. पापा जो हमारे थे, क्योंकि हम सिंगल थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे. अब पापा ने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है कि चलो पराग के साथ है, अब इनको अपने डिसीजन लेने दो. तो मैं कभी कभी ना पापा का ओवर प्रोटेक्शन मिस करती हूँ. वो बैचलर लाइफ में था, जो अब इसको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बट वो डेफिनेटली मिस करती हूँ. तो वो प्रोटेक्शन आई एम श्योर कि पराग देते ही होंगे आप. बहुत ज़्यादा देते हैं. तो फिर क्यों मिस करते हैं? पापा वाला प्रोटेक्शन अलग होता है. पापा वाला प्रोटेक्शन, हस्बैंड वाला, पापा वाला प्रोटेक्शन अलग होता है. और हम में जो अनबन भी होती थी, प्यार वाली, जब पापा से मैं नाराज़ हो गई, मैं जब मेरे पापा का जो रिश्ता है वो आई थिंक मैं वो मिस करती हूँ. अपने पेरेंट्स की नोकझोंक को मिस करती हूँ, जो वो अब नहीं करते. और पराग सबको टीवी पे आपको साथ में डांस करते हुए देखा है क्या? अकेले में आप डांस करते हैं? बहुत ज़्यादा. हमारे यहाँ तो बस म्यूजिक लगने की देर होती है और हम दोनों डांस करते हैं. कई बार तो बाहर से आते मैं टीवी पे डांस मुझे आता नहीं है, मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा आओ ना चलो. तो हम लोग तो बहुत कूल है, बहुत टाइम पास करते हैं. तो मतलब हम ये माने कि सर आपकी उंगलियों पर नाचना सीखे? टोटली इन्हीं से पूछ लो, ये भी यही बोलेंगे. वो सब बोलते हैं कि आपको डांस आता है, मैंने कहा मुझे आता नहीं है. वो नचाने वाली वो है. तब सीख गए नाचते नाचते. पराग सर, शिवाजी मैम, आप दोनों में से 24 घंटे रोमांटिक मूड में कौन रहता है? फुल टाइम जीते जाते, मतलब टू अ लेवल के कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती कि प्लीज नो रोमांस नाउ, प्लीज बी सीरियस. बट ये अपने रोमांस में रोमांस से बचने के लिए आप क्या करते इस्तेमाल करते हैं? मैं मम्मी के पास भाग जाती हूँ. मुझे अच्छा लगता है ये ओवरडोज हो रहा है. टोटली ऑल द टाइम. कभी कभी तो मुझे शर्म आती है, पापा मुझे ये बहुत आपको झटका कम काटा ज्यादा लगता है? अच्छे वाला काटा लगता ही रहता है. रोमांस ये तो इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है. कुछ अननोन चीजें के बारे में नहीं जानते. मैं पूरी मत बात. नहीं, मैं तो बुद्धू हूँ. नहीं अननोन से मैं आप दिख के वही मैं सोच रहा हूँ. सर वो आंसर याद कीजिए ना. हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, वही याद नहीं आ रहा. अभी भी क्या था, प्लीज पर्ची निकाल के देखो. हाँ वही. ऐसी कौन सी एक चीज है जो लोग नहीं जानते हैं. लोगों को परसेप्शन है, बट वो सच नहीं था, लेकिन वो सच भी है. जब शिफाली का पूरी बात करें, गाना आया था कांटा लगा, सो लोग सोचते थे कि शिफाली ने वो गाना गाया. सब लोग ये सोचते थे ना कि शी इज द सिंगर आल्सो. क्या बात करेंगे, कितने लोग मतलब बोलते थे कि अरे उन्होंने गाना भी गाया था, कितनी अच्छी आवाज है. तारीफ कर दी. हाँ तारीफ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ. उसके बाद पराग बहुत ही ज्यादा उनकी कबड़ गंदी रहती है, ये बात सच है. इनका भाई उनसे पूछिए. अच्छा. पराग की कबड़ बहुत गंदी. और मुझे ना, मैं ना बहुत ज्यादा, मुझे हर चीज सही से रखने का शौक है. मतलब आप अंधेरे में मुझे पूछेंगे ना ये चीज कहाँ पे है, मैं आपको बता दूंगी वो चीज वहाँ रखी है. और पराग का कबड़, अब हमारा अगर झगड़ा होता है तो सिर्फ कबड़ के ही टॉपिक पे झगड़ा होता है, और पराग मुझसे कबड़ नहीं खुलवाती. 99% एक्चुअली उसी बात पे होता है. और वो चीज मुझे एक्चुअली इरिटेट करती है. इसका इतना ज्यादा
क्या बोलते हैं, समटाइम्स पर्टिकुलर होना भी इरिटेटिंग होता है। ठीक है। और फोन करके कई बार कुछ चीज़ मंगानी होती है ना, फोन करके बोलते हैं अरे अभी ये चीज़ मैंने अभी कहा रखे, सुनो एक काम करो वहाँ जाओ, अब एक काम करो ये लेफ्ट पे अब उसका करो, तीसरे नंबर का डोर खोलो, उसमें 2 बॉक्स के पीछे एक चीज़ वो रखी होगी। मैंने कहा बेबी ये क्या है, ये फेस टाइम नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कॉल पे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, आई थिंक ये एक अननोन चीज़ है। मैम यही क्वालिटी बच्चों से आपकी है। Really? बच्चों से आपका और क्या? अरे वाह, दैट इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। शिकायत करते हैं कि डैड को तो मतलब चश्मा वही चाहिए, हाँ, मुझे सब कुछ वहीं चाहिए और वहीं पे मिलेगा भी आपको मेरे घर में। तो या हम इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। समटाइम्स मुझे इरिटेटिंग लगती है हाँ। समटाइम्स। बस चाबी भी अगर इधर रख दी है ना, चाबी इधर क्यों रखी बेबी, जगह बनाई है हर चीज की, वहाँ जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर कांटा चुभेगा और क्या होगा। नहीं वो फिर खुद उठा के रख देते हैं। और क्या। जब भी आप सजा भुगतते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब क्या पनिशमेंट मिलती है? मतलब शेफाली मैम को नाराज करने की पनिशमेंट क्या होती है? मेरी पनिशमेंट क्या होती है? आपको क्या पनिशमेंट मिलती है? मुझे यार मुझे पनिशमेंट बस 2 घंटा बात नहीं 2 घंटा बात नहीं किया उसने। मैं जब जाके पास में बैठता हूँ तो बोलते कि नहीं लीव मी अलोन, गिव मी स्पेस दे दो। तो मैं बोलूँगा मैंने कहा बेबी स्पेस इतने साल दिया था आपको, अभी स्पेस पे थोड़ी जाके बैठ जाओगे। तो वो बेसिकली वो जब बात करना बंद कर देती है ना, तो वहाँ मेरे को हो जाता है परेशान। मैंने कहा नहीं बेबी ऐसे कुछ नहीं, अच्छा बेबी सॉरी। बस यही है। हाँ सही बात। मैं बात करना बंद, मैं कोल्ड शोल्डर, मैं चुप हो जाती। एक्चुअली कुछ कभी गुस्सा नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती यार। ऐसा होता है ना कोई आदमी गुस्सा कर दे, क्या चीज़ भाई बहुत ज़्यादा। मैं इसीलिए तो बार बार जाके मैं पता क्या करता हूँ, अच्छा बेबी कुछ चाहिए तो लेके आओ, मैं जबरदस्ती दरवाजा खोलूंगा, अच्छा कुछ चाहिए बात करने की कोशिश। बोला शांति चाहिए मुझे, मैं तो दिन में 3 बार तो बोलती हूँ उनको प्लीज मुझे शांति दो। मैं बोलता हूँ बेबी शांति ना, कोई लड़की मुझे मिल नहीं रही है, नहीं तो शांति में दे देता आपको। ओके शिवानी मैम, अगर पराग सर किसी फिल्मी किरदार, कोई फिल्मी किरदार होते, हाँ। किसी भी फिल्म में कौन सा किरदार, मतलब आपको पता है आप हाँ मैं बता सकती हूँ आपको। आपने वो पिक्चर देखी है गोविंदा जी की हीरो नंबर 1, जिसमें वो सब कुछ वो कूली नंबर 1 नहीं, कौन सा वो जो नौकर बन के आ जाते हैं। हाँ, तो ये प्यार में ना कुछ भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, ये स्पॉट बॉय बन सकते हैं, ये कुक बन सकते हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड भी बन सकते हैं। तो हस्बैंड वो तो भाई अच्छे बनते हैं। तो आई थिंक आई रिलेट विद दैट कैरेक्टर। क्या बात है। तो सर ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया आपके लिए, मतलब पराग सर सेम क्वेश्चन विद यू कि मैम के ऊपर कौन सा रोल जचता है फिल्मी किरदार यार। एक्साइटिंग बहुत प्रेशर डाल देते हो आप। नहीं मैं एक्चुअली फिल्म से याद कर रहा हूँ, सभी चीज़ें मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। फिल्म अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ, मैं जो रिलेट करती हूँ खामोशी पिक्चर में मनीषा नहीं मैं नहीं रिलेट करता, मैं नहीं करता। मैं एक्चुअली थोड़ा पुरानी फिल्मों का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ बच्चन साहब की कालिया मूवी। कौन सा कैरेक्टर विलन का? प्राण वाला वो कैरेक्टर अमजद खान साहब वाला। अमजद खान थे ना वो विलन। नहीं उसमें वो थी ना अपनी प्रवीण बॉबी। तो उसमें क्या था? Glamorous that you know. Oh, okay. That. इन रिगार्डिंग सवाल पराग सर, यूँ तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं और एक गणेश चतुर्थी भी है, तो जानना मैं ये चाहूँगा कि इन सभी त्योहारों में कौन सा आपका बहुत दिल के करीबी त्यौहार है, और मैम मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या कैसे रिलेट करती हैं इन सब सेलिब्रेशन को? मतलब फैमिली आते हैं लोग, फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन क्या रह जाता है, क्या मिस करती हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग? कुछ मिस नहीं करते हम। एक्चुअली क्या है, जब हम एक दूसरे से मिले उसके पहले पराग जो है वो नवरात्रि में बहुत मानते हैं, माता रानी घर पे आते, वो माता रानी घर पे लाते थे। हम जो है सालों से गणपति घर पे लाते हैं। जब से हम साथ में मिले हैं तब पराग गणपति जी भी मनाते हैं और मैं नवरात्रि मनाती हूँ। मैं भी नवरात्रि के 9 दिन फास्ट करती हूँ, माता रानी घर पे लाते हैं। तो आई थिंक वीव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मैं और पराग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। आई थिंक वो एक चीज़ हमें बांध के रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारा। तो आई थिंक
देयर इज़ नथिंग दैट वी मिस। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम ऑल आउट जाते हैं, फिर एंड में बोल देते हैं भगवान भूल चूक हो गई, माफ़ करना, बच्चे हैं हमारे। और हम एक्चुअली वो खैर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। हम जब भी पप्पा घर पे आते हैं, माता रानी की हम स्थापना करते हैं नवरात्रि में। 2 नवरात्रि होती हैं, चैत्र और अभी शुक्ल पक्ष में नवरात्रि होंगी। दोनों नवरात्रि में हम खुद पूजा करते हैं। उसमें जो हमारे दिल में आता है हम वो करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे आपने ऐसा नहीं किया। नहीं भाई, मेरी है, मुझे जो समझ में आता है मैं वो करता हूँ। मेरी माता रानी जो मुझसे कराती है, मेरे पापा जो मुझसे कराते हैं, मैं वो करता हूँ। तो मैं उन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता हूँ। पापा और माता कोई भी भगवान है, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आप सच्चे दिल से एक पत्थर भी लेके आओगे ना, वो भगवान बन जाएगा। लेकिन अब उस पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि अच्छा पहले उसके ऊपर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो ही आपकी पूजा पूरी होती है। तो मैं उसमें नहीं मानता। और अगर आप त्योहार, जो फेवरेट त्योहार की बात है, पप्पा और माता रानी के अलावा होली मुझे सबसे अच्छा लगता है। पानी वाली, रंग वाली होली पराकों बहुत अच्छी लगती है। और मुझे दिवाली अच्छी। हाँ, चलिए ओके। जाने से पहले एक आखिरी सवाल कि यूँ तो बताया नहीं जाता कि हमने क्या मांगा है पापा से, लेकिन लास्ट ईयर का तो पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर आपने क्या मांगा और आपने क्या मांगा? अब आपको हमारा विश्वास करना पड़ेगा कि हम डिसाइड तो करते हैं ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे। तो पापा जब घर आते हैं तो कुछ मांग ही नहीं पाते। उनको यही बोलते हैं थैंक यू पापा, आपने इतना अच्छा साल से हमें दिया, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी, फैमिली के बीच में प्यार बना है, सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, करियर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई है। हर साल हमने कभी सोचा नहीं था, पर आपको लास्ट ऑफ ब्रह्म राक्षस मिला। मैंने इस साल एकता के साथ वेब सीरीज़ किया, बेबी कमना। तो कभी सोचा ही नहीं होता, जो मतलब इतना सोचते हैं पापा इतना देते हैं, तो हम तो बस पापा को थैंक यू। हेल्थ अच्छी है। सबसे बड़ी क्या है ना, मैंने एक चीज़ नोट की है, हम सब क्या करते हैं, हम आप आएंगे, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा, उनको थैंक यू बोल दूंगा, सबको थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन हम उनको कभी बैठते ना थैंक यू नहीं बोलते हैं, उनको हम ग्रांटेड लेते हैं हमेशा। तो हमारा ये मानना है कि भाई आपने हमें ये जिंदगी दी, आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी हेल्थ दी, आपने सब कुछ जो भी दिया है वो सब आपकी वजह से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखिए। हम आपके बच्चे हैं, और कोई भी भूल चूक हो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो ये इससे ज़्यादा क्या बोले, बाकी तो सब दिल की तो उनको मालूम है, सब पता है, सब पता क्या है चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये हमारा, कहीं मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पर होते हैं, कहीं भी सिर्फ यही होता है धन्यवाद, और अपनी कृपा बना के रखें और भूल चूक माफ़ कर दें। ओके शिफाली मैम, पराग सर, बहुत बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करने। मेरी शुभकामना आपके लिए ये है कि पप्पा एज एन मूर्ति चले जाएं, लेकिन उनकी कृपा हमेशा बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी से और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, गणेश जी के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये 20वां साल है जब पापा घर पे आए हैं, और जब भी पापा आते हैं बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। और मतलब यादें तो ऐसी जुड़ी है, जब छोटे थे तब से, मतलब एवरी ईयर हैज बीन स्पेशल। छोटे थे खुद डेकोरेशन करते थे, ज़्यादा समझ में तो आता नहीं था। अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो मेमोरीज बहुत रही है, एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं। 1.5 दिन के पापा आते हैं हमारे घर पे। ये 20th ईयर है, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा स्पेशल होता है। कुछ ऐसा एक अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ हो कि आपने कुछ मांगा हो और वो मुराद पूरी रही हो, और वो पूरी हो चुकी है, तो वो क्या था? यार आपको मैं बताऊं, सही में तो हम तो बहुत पहले से डिसाइड करते हैं गणपति बापा आएंगे, मुझे ये कंप्लेन करनी है, मुझे ये मांगना है, ये चाहिए। मगर उनके सामने जब खड़े हो जाते हैं ना, मन ब्लैंक हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, में कुछ आता ही नहीं है। इतना उनको देखते रहते हैं, ओवरवेलमिंग होता है बहुत ज़्यादा, और समझ में नहीं आता क्या। सब पता है मन की बातें, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हमारे मन की बात हो उन्होंने पूरी नहीं की है। इतना हम चाहते हैं, देते वो इतना है। तो वो जो हमारे सामने आते हैं, हम सिर्फ उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी फैमिली ठीक है, हेल्थ ठीक है, सब में प्यार बना हुआ है, काम इतना अच्छा चल रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हर साल कुछ नया हो रहा है, या मेरे साथ या पराग के साथ। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उनका हाथ हमेशा से हमारे सर पे रहा है, और बहुत बहुत दिल से हमें वो प्यार करते हैं, और हम उनको प्यार करते हैं। क्या ये गिफ्ट इसको बोलोगे तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मुझे मिला है। और जो बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इनसे कभी शादी हो सकती है। तो बोलती बंद नहीं, तो पप्पा ने हमेशा मुराद पूरी की है, और सबसे बड़ी मुराद तो आप के सामने खड़ी है।
इनफैक्ट वो मोमेंट बहुत ही क्या बोलते हैं इमोशनल मोमेंट हो जाता है इनको विदा करने का, मगर क्योंकि ये प्रथा रही है हम हमारे दिल को समझाते हैं कि अगर वापस जाएंगे नहीं तो अगले साल वापस कब आएंगे। बट अगर मेरा बस चले तो मैं पापा को कभी विदा ना करूँ, पापा को यहीं रखें हम। और हम पूजा भी करते हैं हमारे घर पे, स्पेशली हमने मंदिर भी बनवाया है। गणपति बापा हमारे साथ हमेशा से है, हम जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, बस यही थॉट हमारे मन में है। एक्चुअली मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल था कि कभी आपने किसी से पता किया होगा यार ये ट्रेडिशन में ऐसा क्यों? नहीं, हमने कभी भी पता करने की कोशिश नहीं की। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि हम एज वो भेड़ बकरी होते हैं बस चलते जा रहे हैं, वैसे हम भी चलते आए हैं। और आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, मैं डेफिनेटली पता एटलीस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रथा क्यों है। प्रथा जितना शायद मैं जितना जानता हूँ, ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस टाइम पे एक धारा होती है जिसमें 3 लोग साथ में खड़े होकर कोई क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, तो डिस्कशन बात भी नहीं कर सकते हैं। सो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने गणपति बप्पा का एक सहारा लिया कि वो 10 दिन का एक फेस्टिवल बनाया जिसमें सब लोग आके इकट्ठे होते थे और दे यूज्ड टू प्लान टुगेदर कि हाँ हमें क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा। उसमें अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज वो एक भगवान से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी। बिकॉज अंग्रेज़ों ने किसी भी चीज़ में उन्होंने दबाया हो, लेकिन उनको मालूम है जहाँ धर्म को दबाएंगे वहाँ पर रिटेलिएशन होगा। तो वहाँ से प्रथा शुरू हुई और वहाँ से आई थिंक जितना मुझे ज्ञान है इसके बारे में, वहाँ से प्रथा शुरू हुई और उसकी बदौलत कहीं ना कहीं सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की, हमारा देश आज़ाद हुआ और उस प्रथा को हमने धीरे धीरे हर चीज़ को हम लोग बढ़ाते रहते हैं। वो एक प्रथा वहाँ से शुरू हुई। की क्या प्रथा है? विसर्जन में क्या होगा, उसमें सब लोग इकट्ठे होते थे। अभी क्या एक पंडाल बनता था। आई अंडरस्टैंड, ही इज टॉकिंग विसर्जन। वायु आप विसर्जन, आप क्वेश्चन समझो, वो बोल रहे हैं कि लेके आए वो बात अलग है। हाँ, विसर्जन का की जो प्रथा है हम उनको विदा क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो मुझे भी, मैं गौर डेफिनेटली करूंगी इस पे क्योंकि आज नहीं, वो पता करेंगे बिकॉज मुझे नहीं पता था और हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। बट आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू टू यू दैट यू रेज दिस सब्जेक्ट। डोंट यू थिंक अगर आप गणपति बापा को अपने पास रखते हैं, उन्होंने सब कुछ दिया, बॉडी को अपने से अलग कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि इंसानी फितरत होती है कि यार पेरेंट्स से मिल गया, उन्होंने खाना खिलाया, बड़ा कर दिया, इनको अनाथ विद्यालय भेज दो। डोंट यू थिंक ये थोड़ा ऑकवर्ड है? बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। मैं आपको बता रही हूँ, विदाई का समय हमारे लिए भी बहुत इमोशनल होता है, बट क्योंकि एक प्रथा है, बड़े हमारे घर के बड़ों ने बोला है ऐसा करना है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इसके पीछे साइंस क्या है, स्टोरी क्या है, रिवाज क्या है, इसके पीछे का साइंस हमें पता होना चाहिए। शिवाली में मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपके दिल को इस फैक्ट की जो बिहाइंड, इसके पीछे जो है वो आपको मालूम पड़ता है और आप कन्विंस नहीं होते, तो क्या ऐसा होगा कि आप गणपति बापा को घर से ना जाएं? देखिए, गणपति बापा को तो मतलब हमने दिल में बसाया हुआ है, घर क्या बात है। तो डेफिनेटली अगर हम कन्विंस होंगे तो हम उनको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। आप लोग एज एन ह्यूमन चीजें वो हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत लाइफ चेंज हुई है। दो लोग जो है जिनकी अपनी ज़िंदगी थी, इंडिपेंडेंट थे, अपना काम था, अपना रूटीन था, अगर 2 जन के साथ में रहना है प्यार से तो बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। अब मैं जब एडजस्टमेंट्स बोलूँ तो इसको आप नेगेटिवली ना लें, बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं पराग में पॉजिटिव जो इन्होंने मुझ पर रब ऑन किए, थिंग्स लाइक ह्यूमिलिटी, थिंग्स लाइक पेशेंस, और मैंने बहुत चीज़ें इन पर रब ऑन किए, थिंग्स लाइक डिसिप्लिन, थिंग्स लाइक सेल्फ कंट्रोल। तो आई थिंक हमने एक दूसरे से बहुत पॉजिटिव लिया है, एक दूसरे के जैसे, और दो लोग जो प्यार करते हैं एक दूसरे के जैसे बन जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। बात करते हैं तो बोलते हैं पराग, ऐसा लगा शिफाली बात कर रही है, उसको बोलते हैं कि ऐसा लगा पराग बात कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं उनको कोई चीज़ बोलने जा रही होती हूँ और वो वही टॉपिक छेड़ देते हैं, जैसे इनको पता चल गया हो कि मैं क्या बोलने वाली थी। तो आई थिंक वो ट्यूनिंग एक बहुत अच्छी हम में है, एंड आई एम श्योर मोस्ट कपल्स में। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है जब हम
दो अलग लोग साथ में जब रहना शुरू करते हैं, प्यार मोहब्बत तो डेफिनेटली होती है। प्यार तो सबसे बड़ी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से साथ में रहते हैं। उस प्यार की वजह से हम अपने आप को दूसरे इंसान के हिसाब से ढालने की भी कोशिश करते हैं। लोग उसको कई बार, मुझे वो शब्द पसंद नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं, मुझे शब्द पसंद नहीं आता। अगर मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरे माँ बाप कई चीज़ों में मुझे बोलते हैं ये मत करो, तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ? नहीं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़, जब प्यार होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वहाँ पर एक दूसरे को अपने मन से चाहते हैं आदमी के लिए करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा कोई गलत हो। सपोज मेरे को अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं, वो बोलेंगे नहीं पराग उस वाली मीटिंग में ये मत पहन के जाओ, वो पहन के जाओ। सो मैं डेफिनेटली उसको सोचूंगा, क्योंकि वो चाहती है कि पराग हमेशा बेस्ट लगे। सो भले तो एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि डिसिप्लिन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उन सब चीज़ों का। हर चीज़ लोगों से बात करने से लेके, कॉन्फिडेंस से लेके, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, हर चीज़ मतलब इन्होंने मुझे सिखाई है, बोल सकते हो। और दीदी ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं, बट इशारे में समझ जाते हैं, बट कोई सिचुएशन ऑकवर्ड है, मुझे बोले कि मैं उसकी तरफ देख देती हूँ, वो बिल्कुल समझ जाते हैं, वाइस वर्सा। वो तो हम नजरों से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। झगड़ता ज्यादा कौन है, मनाता कौन किसको ज्यादा? झगड़ती मैं हूँ, मनाते हैं। ये बात सच है। या खुशी है कि मजबूरी? भाई ये बहुत ज्यादा खुशी है, उनको मालूम है कि मुझे खुशी मिलती है, इसलिए वो नाराज मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, और मैं इन्हीं का शौक पूरा कर रही हूँ, उसमें मेरा भी मन मैं रख रही हूँ, तो आई थिंक इट्स विन-विन फॉर मी। बीइंग अ मैरिड मैन, आप बैचलर लाइफ की क्या चीजें मिस करते हैं? ये मैं एक्चुअली मिस नहीं करता हूँ बैचलर लाइफ की इतनी ज़्यादा, बिकॉज ये एक ऐसी लाइफ है। बैचलर लाइफ में क्या होता है, शिफाली मैंने तैयार करके अरे नहीं भाई सीरियसली बता रहा हूँ, आप हमारे सारे फ्रेंड बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज़ से। मैं कहीं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको क्या होता है कि यार फ्रेंड्स के साथ जाना है, ये मुझे धक्का मार के बोलते हैं कि अरे जाओ ना अपने दोस्तों के साथ घूम के क्यों नहीं आते हो। कहीं हॉलीडे पे जाना है, मैं शूट के लिए सपोज से एग्जांपल यूरोप गया, तो वहाँ पे मैंने कहा मिस कर रहा हूँ, तो मिस क्यों कर रहे हो आप अकेले? इट्स लाइक यू आर अलोन, एंजॉय इट। So she is like that. And I'm also like that. मुझे पराग बहुत encourage करते हैं, अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, कुछ तेरा मेरा नहीं होता, वो खुश होते हैं, बोले हाँ चलो आप जाओ, आप enjoy करके आओ। तो I think वो ट्यूनिंग है हमें। तो मैं इसमें बैचलर लाइफ की शायद एक दो चीज़ जो ऑफ कोर्स मिस करता हूँ, जैसे मेरी आदत थी कि मैं शावर लेके निकला और टॉवल ऐसे बेड पे फेंक दिया, तो अभी वो आदत नहीं है, पहले थी वो आदत, तो धीरे धीरे सुधारने के लिए टॉवल की नमी बेड पे पहुंच जाती है। क्या भाई? बेड टॉवल बन जाता है। हाँ वैसे ही है, तो इसलिए मेरे घर में रूल है, ये गीला टॉवल सूखने जाएगा, बेड पे नहीं आएगा। तो यही थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन है जो बैचलर लाइफ में है। मिस नहीं बोलूंगा यार, वो मेरे ख्याल से मेरी माँ भी बोलती थी, मैंने उनकी नहीं सुनी। शायद वो एक रूटीन है जो हर इंसान को करना चाहिए। इट्स गुड, क्योंकि बेड पे आप सोते हो यार, तो गीला रहेगा तो उसके ऊपर आपके फंगस आ जाएगी, तो आप ही बीमार पड़ोगे। आप क्या मिस करती हैं अपनी बैचलर लाइफ की? मैं बैचलर लाइफ की क्या चीज़ें मिस करती हूँ? एक्चुअली मैं ना बैचलर लाइफ में बहुत ज़्यादा पापा से प्रोटेक्टेड थी। पापा जो हमारे थे, क्योंकि हम सिंगल थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। अब पापा ने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है कि चलो पराग के साथ है, अब इनको अपने डिसीजन देने दो। तो मैं कभी कभी ना पापा का ओवर प्रोटेक्शन मिस करती हूँ, वो बैचलर लाइफ में था, जो अब इसको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बट वो डेफिनेटली मिस करती हूँ। तो वो प्रोटेक्शन आई एम श्योर कि पराग देते ही होंगे आप। बहुत ज़्यादा देते हैं। पापा वाला प्रोटेक्शन अलग होता है, पापा वाला प्रोटेक्शन, हस्बैंड वाला, पापा वाला प्रोटेक्शन अलग होता है। और हम में जो अनबन भी होती थी प्यार वाली, जब पापा से मैं नाराज़ हो गई, मैं जब मेरे पापा का जो रिश्ता है वो आई थिंक मैं वो मिस करती हूँ, अपने पेरेंट्स की नोकझोंक को मिस करती हूँ, जो वो अब नहीं करते। और पराग सबको टीवी पे आपको साथ में डांस करते हुए देखा है, क्या अकेले में आप डांस करते हैं? बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बस म्यूजिक लगने की देर होती है और हम दोनों डांस करते हैं। कई बार तो ये बाहर से आते हैं, मैं टीवी पे डांस मुझे आता नहीं है, मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा आओ ना चलो। तो हम लोग बहुत कूल है, बहुत टाइम पास करते हैं। मतलब हम ये माने कि सर आपकी उंगलियों पर नाचना सीखा? टोटली, इन्हीं से पूछ लो, ये भी यही बोलेंगे। वो सब बोलते हैं कि आपको डांस आता है, मैंने कहा मुझे आता नहीं है, वो नचाने वाली वो है। तब सीख गए नाचते नाचते। पराग सर, शिवाली मैम, आप दोनों में 24 घंटे रोमांटिक मूड में कौन रहता है? फुल टाइम जीते जाते, मतलब टू अ लेवल के कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती कि प्लीज नो रोमांस नाउ, प्लीज बी सीरियस, बट ये अपने रोमांस में। उस रोमांस से बचने के लिए आप क्या कंटेंट इस्तेमाल करते हैं? मैं मम्मी के पास भाग जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
आपको झटका कम काटा ज़्यादा लगता है? अच्छे वाला काटा लगता ही रहता है। रोमांस इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है, कुछ अननोन चीज़ें के बारे में नहीं जानते। मैं खुद ही मत पाती। नहीं, मैं तो दूर नहीं अननोन से मैं थिंकिंग वही मैं सोच रहा हूँ। सर वो आंसर याद कीजिए ना। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, याद नहीं आ रहा अभी क्या था, प्लीज पर्ची निकाल के देखो। हाँ वही, अरे ऐसी कौन सी चीज़ है? हाँ एक चीज़ है जो लोग नहीं जानते हैं, लोगों को परसेप्शन है बट वो सच नहीं था, लेकिन वो सच भी है। जब शेफाली का पूरी बात करें, गाना आया था कांटा लगा, सो लोग सोचते थे कि शेफाली ने वो गाना गाया। सब लोग ये सोचते थे ना कि शी इज द सिंगर ऑल्सो। क्या बात करेंगे, कितने लोग मतलब बोलते थे कि अरे उन्होंने गाना भी गाया था, कितनी अच्छी आवाज है। तारीफ कर दी। हाँ तारीफ कर दी, नहीं correct। मैं वही बोल रहा हूँ। कुछ अच्छा मैं बताती हूँ। उसके बाद पराग बहुत ही ज्यादा उनकी कवर गंदी रहती है, ये बात सच है। वो किसकी रहती है भाई, उनसे पूछिए। अच्छा पराग की कवर बहुत गंदी है। और मुझे ना, मैं ना बहुत ज्यादा, मुझे हर चीज सही से रखने का शौक है। मतलब आप अंधेरे में मुझे पूछेंगे ना ये चीज कहाँ पे है, मैं आपको बता दूंगी वो चीज वहाँ रखी है। और पराग का कबर्ड, अब हमारा अगर झगड़ा होता है तो सिर्फ कबर्ड के ही टॉपिक पे झगड़ा होता है, और पराग मुझसे कबर्ड नहीं खुलवाती। 99% एक्चुअली उसी बात पे होता है, और वो चीज मुझे एक्चुअली इरिटेट करती है। इसका इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, समटाइम्स पर्टिकुलर होना भी इरिटेटिंग होता है। हाँ ठीक है। और फोन करके कई बार कुछ चीज मंगानी होती है ना, फोन करके बोलते हैं अरे अभी भी ये चीज मैंने अभी कहा रखे, सुनो एक काम करो वहां जाओ, अब एक काम कदम लेफ्ट, ये वो लेफ्ट में अब उसका करो, तीसरे नंबर का डोर खोलो, उसमें 2 बॉक्स के पीछे एक चीज वो रखी होगी। मैंने कहा बेबी ये क्या है, ये फेस टाइम नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कॉल पे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं थोड़ी ज्यादा पर्टिकुलर हूँ। आई थिंक ये एक अननोन चीज है। मैम यही क्वालिटी बच्चन साहब की है। Really? बच्चन साहब है, और क्या? अरे वाह, दैट इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। शिकायत करते हैं कि डैड को तो मतलब चश्मा वही चाहिए, पानी हाँ, वही मुझे सब कुछ वहीं चाहिए और वहीं पे मिलेगा भी आपको मेरे घर में। तो या हम इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बट समटाइम्स मुझे इरिटेटिंग लगती है समटाइम्स। बच्चा अभी भी अगर इधर रख दिया ना, चाबी इधर क्यों रखी बेबी, जगह बनाइए हर चीज की, वहाँ जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर कांटा चुभेगा और क्या होगा। नहीं वो फिर खुद उठा के रख देते हैं। और क्या। सर जब भी आप सजा भुगतते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब क्या पनिशमेंट मिलती है? मतलब शेफाली मैम को नाराज करने की पनिशमेंट क्या होती है? मेरी पनिशमेंट क्या होती है? आपको क्या पनिशमेंट मिलती है? मुझे पनिशमेंट बस 2-1 घंटा बात नहीं 2 घंटा बात नहीं किया उसने। मैं जब जाके पास में बैठता हूँ तो बोलते कि नहीं लीव मी अलोन, गिव मी स्पेस दे दो। तो मैं बोलूँगा मैंने कहा बेबी स्पेस इतने साल दिया था आपको, अभी स्पेस पे थोड़ी जाके बैठ जाओगे। तो वो बेसिकली वो जब बात करना बंद कर देती है ना, तो वहाँ मेरे को हो जाता है ऊपर सा। मैंने कहा नहीं बेबी ऐसे कुछ नहीं, अच्छा बेबी सॉरी। बस यही है। हाँ सही बात। मैं बात करना बंद, मैं कोल्ड शोल्डर, मैं चुप हो जाती। एक्चुअली कभी गुस्सा नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती यार। ऐसा होता है ना कोई आदमी गुस्सा कर दे, क्या चीज भाई बहुत ज्यादा। मैं इसीलिए तो बार बार जाके मैं पता क्या करता हूँ, अच्छा बेबी कुछ चाहिए जबरदस्ती दरवाजा खोलूंगा, अच्छा वो बात करने की कोशिश। बोला शांति चाहिए मुझे, मैं तो दिन में 3 बार तो बोलती हूँ उनको प्लीज मुझे शांति दो। मैं बोलता हूँ बेबी शांति ना, कोई लड़की मुझे मिल नहीं रही है, नहीं तो शांति में दे देता आपको। शिवानी मैम अगर पराग सर किसी फिल्मी किरदार, कोई फिल्मी किरदार होते, हाँ। किसी भी फिल्म में कौन सा किरदार, मतलब आपको पता है आप हाँ मैं बता सकती हूँ आपको। आपने वो पिक्चर देखी है गोविंदा जी की हीरो नंबर 1, जिसमें वो सब कुछ वो कूली नंबर 1 नहीं, कौन सा वो जो नौकर बन के आ जाते हैं। हाँ, तो ये प्यार में ना कुछ भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, ये स्पॉट बॉय बन सकते हैं, ये कुक बन सकते हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड भी बन सकते हैं। तो हस्बैंड वो तो भाई अच्छे बनते हैं। तो आई थिंक आई रिलेट विद दैट कैरेक्टर। क्या बात है। तो सर ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया आपके लिए, मतलब सेम क्वेश्चन विद यू कि मैम के ऊपर कौन सा रोल जचता है फिल्मी किरदारों में? फिल्मी किरदार यार बहुत प्रेशर डाल देते हो आप। नहीं मैं फिल्म एक्चुअली फिल्म से याद कर रहा हूँ, सभी चीज़ें मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। फिल्म अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ, मैं जो रिलेट करती हूँ
खामोशी पिक्चर में मनीषा नहीं, मैं नहीं रिलेट करता, मैं नहीं करता उस रूप में। मैं एक्चुअली थोड़ा पुरानी फिल्मों का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ बच्चन साहब की कालिया मूवी। कौन सा कैरेक्टर विलन का? अमजद खान साहब वाला। अमजद खान थे ना तो विलन। नहीं, उसमें वो थी ना अपनी प्रवीण बॉबी। तो उसमें क्या था? Glamorous that you know. ओके। That. इन रिगार्डिंग सवाल पराग सर, यूँ तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं और एक गणेश चतुर्थी भी है, तो जानना मैं ये चाहूँगा कि इन सभी त्योहारों में कौन सा आपका बहुत दिल के करीबी त्यौहार है? और मैम मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या कैसे रिलेट करती हैं इन सब सेलिब्रेशन को? मतलब फैमिली आते हैं लोग, फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन क्या रह जाता है, क्या मिस करती हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग? कुछ मिस नहीं करते हम एक्चुअली। क्या है, जब हम एक दूसरे से मिले उसके पहले पराग जो है वो नवरात्रि में बहुत मानते हैं, माता रानी घर पे आते, वो माता रानी घर पे लाते थे। हम जो है सालों से गणपति घर पे लाते हैं। जब से हम साथ में मिले हैं तब पराग गणपति जी भी मनाते हैं और मैं नवरात्रि मनाती हूँ। मैं भी नवरात्रि के 9 दिन फास्ट करती हूँ, माता रानी घर पे लाते हैं। तो आई थिंक वी गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मैं और पराग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। आई थिंक वो एक चीज़ हमें बांध के रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारा। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग दैट वी मिस। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम ऑल आउट जाते हैं, फिर एंड में बोल देते हैं भगवान भूल चूक हो गई, माफ़ करना, बच्चे हैं हम आपके। और हम एक्चुअली वो खैर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। हम जब भी पप्पा घर पे आते हैं, माता रानी की हम स्थापना करते हैं नवरात्रि में। 2 नवरात्रि होती हैं, चैत्र और अभी शुक्ल पक्ष में नवरात्रि होंगी। दोनों नवरात्रि में हम खुद पूजा करते हैं। उसमें जो हमारे दिल में आता है हम वो करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे आपने ऐसा नहीं किया। नहीं भाई, मेरी है, मुझे जो समझ में आता है मैं वो करता हूँ। मेरी माता रानी जो मुझसे कराती है, मेरे पप्पा जो मुझसे कराते हैं, मैं वो करता हूँ। तो मैं उन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता हूँ। पप्पा और माता कोई भी भगवान है, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आप सच्चे दिल से एक पत्थर भी लेके आओगे ना, वो भगवान बन जाएगा। लेकिन अब उस पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि अच्छा पहले उसके ऊपर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो ही आपकी पूजा पूरी होती है। तो मैं उसमें नहीं मानता। और अगर आप त्योहार, जो फेवरेट त्योहार की बात है, पप्पा और माता रानी के अलावा होली मुझे सबसे अच्छा लगता है। पानी वाली रंग वाली होली पराग को बहुत अच्छी लगती है। और मुझे दिवाली अच्छी। हाँ, चलिए ओके। जानिस भाई, एक आखिरी सवाल कि यूँ तो बताया नहीं जाता कि हमने क्या मांगा है पप्पा से, लेकिन लास्ट ईयर का तो पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर आपने क्या मांगा और आपने क्या मांगा? अब आपको हमारा विश्वास करना पड़ेगा कि हम डिसाइड तो करते हैं ये मांगे ये मांगे ये मांगे। तो पापा जब घर आते हैं तो कुछ मांगे नहीं पाते। उनको यही बोलते हैं थैंक यू पापा, आपने इतना अच्छा साल से हमें दिया, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी, फैमिली के बीच में प्यार बना है, सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, करियर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई है। हर साल हमने कभी सोचा नहीं था, पर आपको लास्ट ऑफ राक्षस मिला। मैंने इस साल एकता के साथ वेब सीरीज़ किया, बेबी करना, तो मैं कभी सोचा ही नहीं होता। जो मतलब इतना सोचते हैं पापा, इतना देते हैं, तो हम तो बस पापा को थैंक यू। हेल्थ अच्छी है। सबसे बड़ी क्या है ना, मैंने एक चीज़ नोट की है, हम सब क्या करते हैं, हम आप आएंगे, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा, उनको थैंक यू बोल दूंगा, सबको थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन हम उनको कभी बैठते ना थैंक यू नहीं बोलते हैं, उनको हम ग्रांटेड लेते हैं हमेशा। तो हमारा ये मानना है कि भाई आपने हमें ये जिंदगी दी, आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी हेल्थ दी, आपने सब कुछ जो भी दिया है वो सब आपकी वजह से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखिए। हम आपके बच्चे हैं, और कोई भी भूल चूक हो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो ये से ज़्यादा क्या बोले, बाकी तो सब दिल की तो उनको मालूम है, सब पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये हमारा, कहीं मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पर होते हैं, कहीं भी सिर्फ यही होता है धन्यवाद, और अपनी कृपा बना के रखें और भूल चूक माफ़ कर दें। ओके शिफाली मैम, पराग सर, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करने। मेरी शुभकामना आपके लिए यह है कि पप्पा एज एन मूर्ति चले जाएं, लेकिन उनकी कृपा हमेशा बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।